बात जब अपने कलेजे के टुकड़े की आती है तो एक माँ ही जानती है कि बेटी को कितना दर्द हो रहा है। नेहा के पापा तो मेनन मैम को बुलाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। मैंने उन्हें किसी तरह राजी कर लिया। अरुणा, अरुणा, तुम नेहा के शरीर में क्या कर रही हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा। नहीं छोड़ेगी। सबको मार दूंगी। किसकी बात कर रही हो तुम? गोविंद, राजन, मुर्गन, इन तीनों ने मेरे को रूम में बंद किया। मैं तड़प तड़प के मर गई। नहीं छोड़ेगी। वो जो इनको तो मार डाला, मैं इन तीनों को नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसमें नेहा की क्या गलती है? उसने क्या किया है? अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो वो मर जाएगी। तुम एक बेगुनाह को मारकर कभी मुक्ति नहीं पाओगी। मुक्ति नहीं, बदला। अगर तू चाहती है मैं नेहा को छोड़ दूं, तो उन तीनों को ला, लेकर आ। नहीं तो मैं नेहा। ठीक है, तुम जो चाहती हो होगा। मैं उन तीनों को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। वो कुछ 3 लोगों के नाम ले रही थी जिनकी वजह से मेट्रन की जान गई है। हमें उन तीनों को बुलाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, उन 3 लोगों का पता कीजिए। धैर्य रखिए, मैं उन तीनों को कैसे भी खोज निकालूंगा। नेहा की जान को बचाने के लिए उन तीनों की जान को खतरे में डालना हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। अब हमारे पास में नेहा को बचाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते, या तो हम उन चारों को बचाने के लिए उन तीनों को उसके सामने खड़ा करते, या हम ये इंतजार करते रहे कि नेहा का शरीर कब इतना कमजोर पड़ जाए कि वो खुद अपना दम तोड़ दे। और फिर हमने सबसे पहले उन्हें पूरे कर्नाटक में, और फिर किसी भी तरह से उन तीनों को हम नेहा के सामने लेके आ गए। ನೀನು ಇವಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕಾರ
हिरुसुटेने प्लीज मैम, हमें माफ कर दीजिए। कभी नहीं, तुम जैसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। जाने दो इन्हें अरुणा, भगवान ने भी उन्हें उनकी गलती की सजा दे दी। 32 साल की उम्र में गोविंद को कैंसर है। राजन एक कार एक्सीडेंट में अपना पूरा परिवार खो चुका है, और मुरुगन जो खुद एक पीडियाट्रिशियन है, उसके खुद के बच्चे नहीं हो सकते। इनकी जिंदगी इस वक्त उस मौत से भी ज्यादा बुरी है जो तुम इन्हें देना चाहती। प्लीज प्रॉमिस, अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे हम यूं ही हर रोज मरते रहेंगे। इससे तो बेहतर है आप ही हमें माफ। अरुणा, अब अगर तुम उन्हें मार भी दो तो भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जितना दर्द तुमने सहा है उससे कई ज्यादा दर्द ये लोग सह रहे हैं। इन्हें माफ कर दो अरुणा, नेहा को छोड़ दो। कि ऐसा ना हो कि तुम भी उसी तरह से एक मासूम की हत्या कर दो जिस तरह से कभी किसी ने तुम्हारी की। नेहा अपने पेरेंट्स के साथ वापस अपने घर आ गई थी। उसके माँ बाप इस हादसे के बाद उसे अपने से अलग रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उसका एडमिशन उन्होंने पास ही के कॉलेज में करवा दिया। नेहा और उसकी फैमिली पूरी कोशिश में है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन जब जिंदगी आपको एक ऐसा भयानक हादसा दिखा देती है तो शायद उसके काले साए से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे हादसे आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। मेरा न्यूरो सर्जन बनने का सपना था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज के नाम सुनते ही मुझे डर सा लगता है। आई बाबा सपने देखते थे मुझे डॉक्टर बनने का। आज वो डॉक्टर के नाम सुनते ही वो दिन याद कर लेते हैं जब मुझे शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता था। पैरानॉर्मल एक अपने में ही विशेष सब्जेक्ट या विषय है, लेकिन ये वाला जो एपिसोड है ये एक बहुत ही खास एपिसोड है। आप पूछेंगे क्यों? इसमें बहुत से पहलू, बहुत से मुद्दे इकट्ठे हो गए हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे सामने काफ़ी आ चुकी हैं, क्योंकि इंसाफ की जो खोज है वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग अंदर से जिसे बोलते हैं मोटिवेशन होती है कि आत्मा आगे बढ़ नहीं सकती जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। इसीलिए शांति की बहुत ज़रूरत है आत्मा को अपने आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो वो पृथ्वी में जिसे बोलते हैं अर्थबर्न होकर हमेशा के लिए कैद ही रहती है।